हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और हमें ये पता चला था कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा आपका Q/4πε0R, ठीक। और हम जानते हैं इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी Q/4πε0R², ठीक है। यानी यहाँ पे V के केस में, पोटेंशियल के केस में, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन से हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जो ग्राफ शो करेगा वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, विद R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, ये ले ली y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक। देखिए, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि R = 1 अगर हम लेते हैं तो R² की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। यानी 1 पे अगर डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट P की डिस्टेंस 1 है ना, अगर डिस्टेंस 1 है तो जो वैल्यू R की होगी वही वैल्यू R² की होगी। इस वजह से V और E की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी जब R = क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो आप देखेंगे क्या कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू जब 1 लेंगे हम, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होगी, 1 वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो दोनों की सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और पोटेंशियल की भी, की दोनों का अब ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। पहले हम इस येलो वाली लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा करते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर ये वैल्यू 1 है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज्यूम कर लिए कि ये हो गई। बट अगर 1 से ज़्यादा है ना, ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर, तो देखिए 1 से अगर ग्रेटर है तो आप देखेंगे क्या, अगर मान लें यहाँ 2 पुट करते हैं आप, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 हो जाएगा। V की जो वैल्यू होगी, है ना, वो 2 टाइम्स कम होगी। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पुट करते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो 4 टाइम्स कम होगी, लेस होगी, है ना, 4 टाइम्स लेस होगी। तो लेस होने की वजह से अगर देखिए, जितना R की वैल्यू जितनी बढ़ाते चले जाएंगे आप, जितना R की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाएंगे, 1 से जितना ज़्यादा होती चली जाएगी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू कम होगी। लेकिन चूंकि पोटेंशियल में R होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में R² होता है, तो इफेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे ज़्यादा होगा, है ना, 2 टाइम्स होगा, ठीक। तो देखिए, ये हो गया हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ पे होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। यानी ये जो वाइट वाला आपका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया Q/4πε0R, ये आपका येलो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड = Q/4πε0R², ठीक है। अब यहाँ ऊपर आते हैं, ठीक। यहाँ जब वैल्यू R से कम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 1/2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो R की जगह अगर हम 1/2 लेंगे तो ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। ये 1/2 लेंगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे तो 1/2 पुट किए तो 2 ऊपर गया न्यूमरेटर में, यहाँ पे अगर 1/2 पुट करेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से ये 1/4 हो जाएगा,
और ये 4 टाइम्स होंगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 2 टाइम्स होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी 4 टाइम्स होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक। तो देखेंगे क्या कि जितना ज़्यादा हम क्लोज करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा क्लोज करेंगे 1 से x की वैल्यू जितनी कम होगी x की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, है ना, उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इस तरीके से, है ना, ग्राफ ये इसका बहुत इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस छोटी सी वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे इधर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ये इस तरीके से येलो वाली लाइन, है ना, ये पॉइंट 1 मान लीजिए x = 1 वाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो होगा वो इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये हो गया वेरिएशन, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में एक पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग पिछले टॉपिक में, पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज का, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे एक चार्ज हो गया +q, यहाँ पे एक चार्ज हो गया -q, और ये सेपरेटिंग डिस्टेंस हो गई 2a। हमने बताया था 2a हम इसलिए लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन में हमें इससे हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक। इन दोनों, ये जो पूरी लेंथ दिखाई दे रही है, इसका ये जो मिड पॉइंट होगा आपका ये O, ये होगा सेंटर ऑफ डाइपोल। और डाइपोल के केस में जितनी भी डिस्टेंसेस हमें मेज़र करनी होती है वो इसी सेंटर से मेज़र करते हैं, है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल से। ये पॉइंट A और पॉइंट B यानी +q और -q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये होगी एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक, तो ये डाइपोल की एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए ये एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी इक्वेटोरियल लाइन में के बारे में हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास कर रही है डाइपोल के और डाइपोल के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। सेंटर से पास करेगी और डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो ये इक्वेटोरियल लाइन, ये एक्सियल लाइन, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डाइपोल के, और ये सेपरेटिंग डिस्टेंस। एक चीज़ और थी वो ये कि डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी डिटरमाइन करती है, और उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डिनोट करते हैं P से, तो ये P वेक्टर जो हो गया आपका वो ये हो गया, है ना। और इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, है ना, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो 2AQ ये हो गया, Q कूलम, ये मीटर, इसलिए इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसी डाइपोल के केस में, इसी डाइपोल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक बार निकालते हैं एक्सियल पॉइंट पे, फिर एक बार निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। पहले इक्वेटोरियल वाला निकाल लेते हैं, वो बहुत ईजी है। देखिए, अगर ये पॉइंट चार्ज Q है तो इसकी साइन प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अगर हम r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी +q अपॉन 4πε0r, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव है तो ये होगी -q
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, तो अब देखिए डाइपोल के केस में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और इस डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर ले रहा हूं यहाँ पे 2a। ठीक है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। ठीक, चूंकि जो पोटेंशियल निकालना हमें वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक, तो हम पहले इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास करे, और डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यह इक्वेटोरियल लाइन होगी। इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, ये हमारा p वेक्टर। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि एक पॉइंट है P जो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। चूँकि सारे डिस्टेंसेस हम लोग सेंटर से ही मेजर करते हैं, इसलिए ये अज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट जो है सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये टोटल 2a है, तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, पॉइंट P को और इसको पॉइंट A को। ठीक है, अगर ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन होगी आपकी, और अगर इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट B को तो ये लाइन होगी आपकी। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और यहाँ पे दो चार्जेस अलग अलग मौजूद हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले की वजह से भी निकालेंगे और नेगेटिव वाले की वजह से। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालते हैं। देखिए इस डिस्टेंस को देखिए, ये a है ये r है, ये a है ये r है दोनों, तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूज जो होगा आपका वो होगा √r² प्लस a², और इसको मैं s एज्यूम कर ले रहा हूँ, s यहाँ भी होगा s यहाँ भी होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो आएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट s। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगी -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट s। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल पॉइंट P पे निकालेंगे, पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट s। नेगेटिव की वजह से कितना है? -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट s। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है ना, तो इक्वल माइनस इक्वल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल जो आ जाएगी बेटा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P वो हो जाएगी 0। ठीक है, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे ये हमारी 0 आ जाएगी। तो इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी ये 0 होती है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करेंगे। अब हम निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर से हम डाइपोल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A हो गया, यहाँ पे हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ले लिया नेगेटिव चार्ज। ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, पूरी डिस्टेंस 2a होती है तो ये a हो गया, ये हो गया, पूरी डिस्टेंस डाइपोल की जो है डाइपोल की लेंथ 2a हो गई। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, ये डाइपोल की एक्सिस होगी, है ना, ये डाइपोल की एक्सिस होगी, यानी ये होगी एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू निकालनी है डाइपोल की वजह से वो एक एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रहा हूँ
एक पॉइंट P, है ना। अब देखिए डाइपोल का नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसलिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है। अब देखिए ध्यान से, अब इस पॉइंट पे निकालनी है तो सबसे पहले, है ना, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम पॉजिटिव वाले की वजह से निकाल लेते हैं, फिर नेगेटिव वाले की वजह से, ठीक है। तो देखिए जब पॉजिटिव वाले की वजह से निकालेंगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, साइन प्लस है, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं जैसे हमेशा एज्यूम किए हैं कि ये पॉइंट जो है डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ठीक। अब देखिए, अब अगर इस पॉइंट से आप डिस्टेंस चाहते हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए सेंटर से लेके यहाँ तक P तक, सेंटर O से लेके P तक आपका R है, और यहाँ पे है A। तो पॉइंट A से जो डिस्टेंस होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक A, फिर यहाँ से यहाँ तक R, तो डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगी -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A। क्यों? देखिए क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा R है, डिस्टेंस ये सेंटर से यहाँ तक R है, हमें बस यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो अब ये पूरा जो R है O से, ये O से P तक, O से P तक ये जो पूरा R है, उसमें से अगर हम ये A माइनस कर दें, ये A है ना, ये पूरा R है, O से P तक आपका R है। अगर हम इस OB यानी A को माइनस कर दें तो ये इतना बचेगा, और इतना कितना बचेगा, R माइनस है, ठीक है। तो दो अलग अलग पोटेंशियल आ गई। आप जानते हैं कि जो नेट पोटेंशियल होगी P पे, ये दोनों का अलजेब्रिक सम होगी, तो V प्लस Q प्लस V माइनस Q, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो Q देखिए दोनों को सम करेंगे, आप तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, ठीक है। तो साइन का बस डिफरेंस है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जब हम सम करेंगे तो दोनों को ऐसे लिखेंगे प्लस करके, तो Q कॉमन ले रहे हैं पहले ही, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ Q कॉमन लिए तो 1 बचेगा, 1 अपॉन R प्लस A। यहाँ माइनस है तो -1 होगा, R माइनस A, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन R प्लस A को, 1 माइनस RA को, अभी यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देखिए, है ना। अभी यहाँ ही पे करेंगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन R प्लस A माइनस 1 अपॉन R माइनस A, ठीक है। एलसीएम दोनों का जो आएगा वो आएगा R प्लस A, R माइनस A, R प्लस A से ये R प्लस A कट जाएगा, है ना। ये R प्लस A से R प्लस A कट गया, तो R माइनस A से मल्टीप्लाई होगा ऐसे, R माइनस A से R माइनस A कैंसिल होगा, तो R प्लस A यहाँ बचेगा, है ना। साइन को इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखिए ये R माइनस A माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस A अपॉन, देखिए A प्लस बी A माइनस बी, फार्मूला लग जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, देख लीजिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो A प्लस बी A माइनस बी, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, R से R ये कैंसिल, ये हो गया -2A, ये हो गया आपका -2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम डायरेक्टली लाते हैं, इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो पूरी वैल्यू है इसको लाते हैं हम इधर पुट कर देते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हुआ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैल्यू होगी आपकी, देखिए क्या आई है, ये आई है -2A
अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a माइनस बाहर कर लिए ये 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 2a³ माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 2a³, ये देखिए डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो 2a³ की जगह हम लोग p लिख सकते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ना, इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें, इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखते क्या है यहाँ पे कि अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये जो r होगा ना, r की जो वैल्यू होगी ये a से मच लार्जर होगी, है ना। r बहुत ज़्यादा बड़ा होगा a से, तो a को इग्नोर कर देंगे, a को अगर इग्नोर कर देंगे तो a स्क्वायर ये हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी ये स्पेशल केस शॉर्ट डाइपोल के लिए, और ये जो हमारा है जनरली, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए तो पूरा हमने क्या देखा, पूरा ये देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, आर से जब रिलेशन बनाते हैं और वी का जब आर से रिलेशन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है, देखिए 1 पे यहाँ दोनों कॉमन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, और ये आपका इसका ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक। ऊपर जब आएंगे तो ये पोटेंशियल वाला ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आप ये, ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और ये पोटेंशियल वाला, ठीक। तो ये हो गया ग्राफ। उसके बाद डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल लाइन पे जो हमने वैल्यू देखी, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखी वो 0 आई, ठीक है। और एक्सियल पॉइंट पे जो वैल्यू आई वो वैल्यू थी हमारी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।